जा रहे हैं लूसेंट का सामान्य ज्ञान, जो कि जिसमें विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का। लूसेंट का है और मैं पहली बार अपने चैनल पर लूसेंट का वो भी एमसीक्यू मैंने खुद तैयार किया है, सिर्फ बुक का ही कॉपी किया हुआ है। और याद रखिएगा चैप्टर नंबर 9 है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास लूसेंट होता ही है, हर लोग के पास लूसेंट है एमसीक्यू वाला, वो आप उठाइए और सामने आप निकालिए चैप्टर 1 वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। इससे टोटल मैंने 26 क्वेश्चन लिए, 30 क्वेश्चन थे, 26 क्वेश्चन नहीं लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और जो है नेक्स्ट टॉपिक आएगा पादप जगत का वर्गीकरण, जो कि टोटल हमारे पास 136 क्वेश्चन है और जो लूसेंट में है एकदम हूबहू क्वेश्चन है, बस मैंने पीडीएफ मैंने स्वयं तैयार किया है। और देखेंगे एक एक क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सिर्फ एमसीक्यू पे तैयारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और उनके शाखा। तो पहला सवाल, अब एमसीक्यू कर रहे हैं तो मतलब एमसीक्यू की तरह ही करेंगे, कोई डिटेल नहीं, कोई जानकारी नहीं। अब हो गए डिटेल और जानकारी, सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट, क्योंकि रैपिड फायर की तरह चलेंगे तो तभी तो एग्जाम होगा। अब पसंद आए तो बताइएगा। ये सिर्फ लूसेंट किताब है, सबके पास होता है एमसीक्यू वाला, खोल लीजिए। चलिए पहला प्रश्न है बॉटनी, शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बताइए, पहला सवाल का आंसर का जवाब दीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी आप दिए होंगे ग्रीक। एकदम एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं मैं। चलिए पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न का जवाब दीजिए। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, याद रखिएगा। अगर जिनके पास लूसेंट नहीं उनके पास ये पीडीएफ मिल जाएगा, सेम ही एकदम। बताइए वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? कमेंट कीजिए। ऑप्शन में 4 ऑप्शन है आपको। ऑप्शन नंबर ए थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस बोलते हैं। आगे चलेंगे, तीसरा प्रश्न आपके सामने। तीसरा प्रश्न है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? बताइए। सवाल का, कि कवक का, कि जीवाणु का, परिस्थिति का? तो हम सवाल का करेंगे। फाइकोलॉजी कवक में किसका करते हैं? बताइए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एकदम फटाफट बताएंगे चौथे प्रश्न का, कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? बताइए, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? प्लीज कमेंट करेंगे। ये 4 ऑप्शन है। देखिए हिंदी में है तो हिंदी में ही दे रहा हूँ, इंग्लिश में भी कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, कन्वर्ट करूंगा, आपकी बातें माना जाएगा, लेकिन अभी जो किताब है उसी का कॉपी करता हूँ, तो उसमें कन्वर्ट नहीं किया है। जिसमें बाइलिंगुअल होता मैं बाइलिंगुअल करता हूँ, तो करूंगा, वेट करेंगे। तो चलिए बताइए, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? प्लीज कमेंट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी परिस्थितिकी में, है ना, परिस्थितिकी। चलिए इन्वायरमेंट का नाम सुने है ना। चलिए, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फूलों के संवर्धन को क्या कहते हैं? इस ऑप्शन का जवाब दीजिए, प्लीज कमेंट कीजिएगा। संवर्धन के मतलब होता है कि फूलों की गुणवत्ता की बात होती है, फूलों की सजावट की बात होती है, ठीक है। संवर्धन का मतलब यही है, बागवानी जैसे बोलते हैं ना। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? बताइए, प्लीज कमेंट करिएगा, हम जानना चाहेंगे। आप जवाब दे दिए होंगे, है ना। फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलेंगे। 6 प्रश्न आपके सामने है। 6 प्रश्न है डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? एमसीक्यू कर रहे हैं, एमसीक्यू की तरह आपको टेस्ट देना है। समझिए 26 में कितने लाते हैं ये चैप्टर से। बताइए डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? बताएंगे, प्लीज कमेंट करेंगे डेंड्रोलॉजी का। तो झाड़ियों के अध्ययन को कहते हैं डेंड्रोलॉजी। अब बताइए पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए संवर्धन मतलब उसकी गुणवत्ता, उसकी सजावट को हम समझ गए, लेकिन पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुष्प के बारे में अध्ययन करेगा तो एंथोलॉजी कहते हैं। क्या एंथोलॉजी सही है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो बताएंगे वो सही बताएंगे। 7वां प्रश्न हो चुका है। 8वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 8वां प्रश्न का जवाब देंगे। 8वां प्रश्न है कि 8वां प्रश्न क्या है देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे जीवाश्मों का, ठीक है। क्या कहेंगे? जीवाश्मों का, जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म। चलिए आगे चलेंगे। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, वनस्पति संवर्धन। वनस्पति संवर्धन मतलब वनस्पति के गुणवत्ता की बात हो रही है, जैसे फूल की गुणवत्ता उसे वनस्पति का गुणवत्ता, संवर्धन मतलब वही होता है। से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वनस्पति संवर्धन की हो, बागवानी संवर्धन की बात होगी, लेकिन ये आप देखिएगा पुष्प की बात हो गई तो हम अलग फ्लोरिकल्चर लगा देंगे, लेकिन वनस्पति की बात हो रही है तो हम हार्टिकल्चर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हार्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
चलिए 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 10वां प्रश्न क्या है? जीवों एवं वातावरण के या जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है? जीवों एवं वातावरण के अंतर्गत अभिक्रिया से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो हम बता देंगे ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं, आप जो बोल सकते हैं बोल दीजिए। ठीक है, इकोलॉजी बोलते हैं आप कॉमन। 11वां प्रश्न है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, शाखा मतलब ब्रांच हम जानते हैं, जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? शैवालों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अभी पढ़े थे हम लोग फाइकोलॉजी। सवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को, है ना। चलिए आगे चलेंगे। अब देखिए स्पर्मोलॉजी आ गए। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। स्पर्मोलॉजी का अध्ययन, टॉपिक वाइज चलेंगे, देख लीजिएगा। स्पर्मोलॉजी बताइएगा, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है हम जानना चाहते हैं। 12वां प्रश्न का जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर ए, बीज का। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न याद आराम से हो जाएगा। स्पर्म हम जानते हैं एकदम स्पष्ट रूप से तो बीज ही होता है ना, तो याद रखिएगा। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की शाखा है, ये हम जानते हैं, जिसमें वर्णन किसका मिलता है सिल्वीकल्चर में? प्लीज कमेंट करेंगे। तो जैसे ही वनस्पति हो तो वन के विकास की बात होगी, तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वही होगा सिल्वीकल्चर से संबंधित। आप भी समझ गए। अब चलते हैं 14 प्रश्न। 14 प्रश्न आपके सामने है कि क्या है 14 प्रश्न? एग्रो एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन होता है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन होता है, क्या होता है बताइए, कमेंट कीजिए। तो एग्रो मतलब होता है आप जहां पे ग्रीन घास है ना, तो एग्रोलॉजी मतलब घास, ऑप्शन नंबर सी। चलिए पीडियोलॉजी बताइए। 15वां प्रश्न पीडियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, पीडियोलॉजी में अध्ययन करते हैं, बताइए पीडियोलॉजी में अध्ययन करते हैं, प्लीज कमेंट करेंगे, हम जानना चाहते हैं पीडियोलॉजी। तो हम बताएंगे पीडियोलॉजी में अध्ययन करने वाली बात को कहते हैं थियो नहीं, पीडियोलॉजी में पीडियो मतलब भूमि, भूमि को अध्ययन करते हैं पीडियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? फर्स्ट है, रैपिड फायर की तरह आपको चल रहा है। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाएगी? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिक कहलाएगी, जेनेटिक कहलाएगी। 17वां प्रश्न आ चुके हैं। 17वां प्रश्न है पौधों को नाम देने वाली विज्ञान कहलाता है। तो पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं बता दीजिए प्लीज। तो वर्गीक, क्लासिफिकेशन है ना, वर्गीक कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। क्या समझ गए? नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। 17वां प्रश्न में वर्गीकरण कैसे होगा? वर्गीकरण होने के बाद होता है ना, उससे पहले क्या होता है? वर्गीक होता है, वर्गीक के रूप में बताएंगे, है ना, क्लासिक करेंगे, उसको कट करेंगे, वर्गीक। 17वां प्रश्न का डी आंसर होगा। चलिए डी नहीं होता तब ए लगा देते। चलिए आगे बात करते हैं। 18वां प्रश्न फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए? फलों का अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी। स्पर्मोलॉजी बीज के बारे में पढ़ गए, एंथोलॉजी बताइए, पोमोलॉजी यहाँ पे है ऑप्शन नंबर। पेडोलॉजी क्या था? भूमि के अध्ययन को बताएंगे। एंथोलॉजी प्लीज कमेंट कीजिएगा, अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं। चलिए पोमोलॉजी आंसर होगा इसका, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी, फल को है, ठीक है। चलिए 19वां प्रश्न प्रांगणु, ठीक है। अब देखिए प्राग कणु माना पोलिन ग्रेन्स, ठीक है, पोलिन ग्रेन्स बोलते हैं का अध्ययन कहलाता है। तो प्राग कणु का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए? पोमोलॉजी तो अभी जस्ट पढ़े किसका? फलों के अध्ययन को। फाइकोलॉजी किसका पढ़े? शैवालों के अध्ययन को, है ना। माइकोलॉजी किसका है? तो हम पढ़ेंगे भाई कवक के अध्ययन को। तो हम बताएंगे पैलिनोलॉजी, मतलब पैलिनोलॉजी मतलब होता है प्राग कणु का अध्ययन, जिसमें भंवरा जाके स्वाद लेता है। 20वां प्रश्न है संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है। तो संसार में पौधे का वितरण किया गया है, अब उस वितरण में जो जो अलग अलग नाम है उसके नाम को हम क्या कहते हैं, मतलब उस अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो फाइटो जियोग्राफी कहते हैं। तो फाइटो जियोग्राफी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है। चलिए 21वां प्रश्न आ चुके हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? तो साग सब्जी जो उत्पन्न होते हैं उस अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो
ओलेरीकल्चर कहते हैं। ओलेरीकल्चर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। अब बताइए, सेरीकल्चर पढ़ लिए, पिशीकल्चर नहीं पढ़े हैं, सिल्वीकल्चर पढ़ लिए, तो ये दोनों का बारे में बताएंगे आप। 22वां प्रश्न है वार्षिक वलय। वार्षिक वलय मतलब रिंग की बात हो रही है। रिंग्स का अध्ययन कहलाता है, तो वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता क्या है, बता दीजिए। तो वो कहलाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, आपके सामने और है 23वां प्रश्न है सजावटी वृक्ष। और सजावटी वृक्ष को संवर्धन के रूप में भी कहते हैं, है ना। सजावटी वृक्ष हो गए, झाड़ियों के संवर्धन की बात हो गई, उसकी सजावट गुणवत्ता की बात हो गई, से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सजावटी वृक्ष जो होते हैं, जो सजाते हैं शादी उदी में, है ना, उस वृक्ष की बात हो रही है। झाड़ी की बात हो रही है जो सजाने के लिए होता है स्टेज पे, वेडिंग में, है ना, या बर्थडे वुड्डे होता है। तो उस अध्ययन को, उसकी गुणवत्ता के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, है ना। उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करिएगा तब ना पता करिएगा कि सजावट वाली चीज है। बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी, आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलेंगे। आगे सवाल है 24वां प्रश्न, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। 24वां प्रश्न है शारीरिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शारीरिक। अब सही बात है, उसके पौधे के आंतरिक चीज को करिएगा अध्ययन, तो शारीरिक ही कहलाएगा, उसके शारीरिक को ही अध्ययन करते हैं ना जी, है ना। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। और जानकारी लेना है, ऐसे इसका नाम अगर इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो आप प्लांट एंटोनोमी बोल दीजिए, शारीरिकी को, ठीक है, याद रखिएगा। पादप शरीर की बोलते हैं इसे। चलिए 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न है पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में जो है किसका अध्ययन किया जाता है। कवक शास्त्र में किसका अध्ययन करिएगा, बताइए। तो कवक में किसका करेगा? फंगस का करेगा, फफूंदी का करेगा, वही तो है कवक। कवक मतलब कवक। चलिए वृक्ष संवर्धन। आप वृक्ष संवर्धन मतलब वृक्ष की गुणवत्ता की बात करेंगे, वृक्ष के बारे में जानेंगे, उसके संवर्धन के अध्ययन करेंगे, वृक्ष की गुणवत्ता का अध्ययन करेंगे, ये होता है। तो उसकी वृक्ष और वनस्पति की खेती के बारे में अध्ययन करेगा, यही करिएगा जी, तभी तो पता चलेगा कि इसकी कैसे गुणवत्ता होती है, ये होती है। तो ये हो गया आपका 26वां प्रश्न। छोटा सा चैप्टर था, बस कितने देर में हो गया आपका? 12 मिनट हो गया। तो चलिए इस तरह लाइक करते रहिए, फॉलो करते रहिए। जस्ट आ रहे हैं तुरंत पादप जगत का वर्गीकरण, जो कि 136 प्रश्न लगातार चलेगा, एनसीईआरटी का, सॉरी लूसेंट का। तो चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।